पर क्या सोनीपत के कोई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पे बाहर के इन्वेस्टर्स के बिना ही प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ सकते हैं? सोनीपत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इंटरनल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोनीपत के निवासी ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे कि सेक्टर 26, सेक्टर 27, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 33, सेक्टर 34, सेक्टर 19 और 35। इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टी लेने से ऐसी जनरेशनल वेल्थ बन सकती है जिसे कह भी सकते हैं दादा ले और पोता पोती बढ़ते। पिछले 2 महीनों में ही सोनीपत की मार्केट में प्राइसेस का काफ़ी उछाल आ चुका है। अच्छा खासा एप्रिसिएशन, जिसे हम कह सकते हैं 10 से 15 या 20% का भी एप्रिसिएशन काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में हो चुका है। और सोनीपत धीरे धीरे गुड़गांव और फरीदाबाद जैसा दिल्ली एनसीआर का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। इस तरीके का हॉटस्पॉट बनना सोनीपत के लिए बहुत ही अच्छे संकेत है, यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बहुत अच्छे संकेत है। सोनीपत की मार्केट में बाहर के इन्वेस्टर यानी सोनीपत से बाहर के इन्वेस्टर्स भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली के इन्वेस्टर, गुड़गांव के इन्वेस्टर, नोएडा के इन्वेस्टर और हरियाणा के दूसरे रीजन्स जैसे कि रोहतक, पानीपत के भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। पर क्या सोनीपत के कोई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पे बाहर के इन्वेस्टर्स के बिना ही प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ सकते हैं? सोनीपत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे इंटरनल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोनीपत के निवासी ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे कि सेक्टर 26, सेक्टर 27, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 33, सेक्टर 34, सेक्टर 19 और 35। ये सेक्टर सोनीपत शहर से पास में है और इन सेक्टर्स तक पहुंचने के लिए जीटी रोड क्रॉस भी नहीं करना पड़ता। इसी वजह से यहाँ से सोनीपत के इंटरनल सिटी में पहुंचना भी बहुत आसान रहता है। इन सेक्टर्स में काफ़ी सारे सोनीपत के लोग जो अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं वो इन सेक्टर्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सोनीपत शहर की नज़दीकी होने की वजह से वो लोग अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं। वो कभी भी किसी भी टाइम बहुत इजीली सोनीपत की मार्केट जा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये इन सेक्टर्स में लाइफस्टाइल अपडेट, लाइफस्टाइल अपग्रेड भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही प्लान्ड वे में सेक्टर्स बसाए जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रेप्यूटेड बिल्डर्स अपने टाउनशिप्स लेके आ रहे हैं और सेक्टर 27, सेक्टर 26, सेक्टर 7, सेक्टर 8 जैसे सेक्टरों में तो पहले से ही आए हुए प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी बसावट होना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे काफ़ी सेक्टोरल रोड्स, चाहे वो 60 मीटर वाले हों, 45 मीटर वाले हों, 24 मीटर वाले हों, काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, थोड़े बहुत पैचेस रहते हैं, पर जिस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे सेक्टर रोड भी उसी हिसाब से कंप्लीट होते जाएंगे। इन सेक्टर्स में मार्केट और कमर्शियल स्पेसेस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात यह है कि कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इन सेक्टर्स में प्राइस एप्रिसिएशन हो पाएगा अगर बाहर के इन्वेस्टर नहीं आए? तो इसका आंसर एक बहुत ही ऑब्वियस सिंप्लीफाइड वे में यह दिया जा सकता है कि आप सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 23 जो सोनीपत के पहले से ही बसे हुए सेक्टर हैं, जहां पे सोनीपत के लोकल लोग ही काफ़ी सारे घर कोठियां बनाकर रह रहे हैं, वहां का एक बार प्राइस चेक करना चाहिए। हमारा अनुमान और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इन एरियाज में भी काफ़ी सारे प्लॉट्स में 1 लाख रुपए गज से ऊपर का प्राइस डिमांड किया जाता है। हाँ, अगर इसी प्रोजेक्शन को देखा जाए तो ये सेक्टर्स जैसे कि सेक्टर 27, सेक्टर 26, सेक्टर 33, सेक्टर 35, सेक्टर 7, सेक्टर 8 जहां पे आबादी बसना शुरू हुई है और इन सेक्टर्स में आज भी जहां प्रॉपर्टी का प्राइस 70,000 रुपए गज से लेके 80,000 रुपए गज ऑन एन एवरेज चल रहा है, वहां पे अभी भी वैक्यूम है कि वह 1 लाख रुपए गज को टच कर सके। साथ ही साथ इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टी लेने से इस तरीके की जनरेशनल वेल्थ बनेगी, जैसे हरियाणा में कहा भी जाता है कि दादा ले पोता बढ़ते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होने वाली है
जो अगली पीढ़ी को एसेट के रूप में भी दी जाएगी, प्लस इन प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम भी अच्छी खासी आने की संभावना है, क्योंकि इन सेक्टर्स में पहले ही रेंटल डिमांड अच्छी खासी हो चुकी है, क्योंकि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ही एजुकेशन सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, राय इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे उनके कर्मचारी एम्प्लॉयज दूसरे शहरों से आते हैं और सोनीपत में रहते हैं। उन्हें रहने के लिए किराए का मकान चाहिए होता है। इसका आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप सेक्टर 33 में सुपरमैक्स में जाके एक बार रेंटल प्रॉपर्टी की डिमांड के बारे में चेक कर सकते हैं। आप सेक्टर 27 में मैप्सको में पहले से बसी हुई सोसाइटी प्लॉटेड कॉलोनी में आप रेंटल डिमांड चेक कर सकते हैं खुद जाकर। इसी तरीके से हम आपको एक सजेशन देंगे कि घर बैठ के कुछ नहीं होगा, रिसर्च करें, मार्केट में बाहर निकलें, रेट का पता करें और ऐसी प्रॉपर्टीज इन सेक्टरों में लें जिससे जनरेशनल वेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस एक लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, ओपन स्पेसेस मिलेंगी, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक काफी ओपन ग्रीन स्पेसेस में हो पाएगा। बच्चे आसानी से साइकिल चलाकर सेक्टर्स के अंदर घूम सकते हैं। यहाँ पे पार्क्स अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे क्लब हाउसेस अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स अच्छे मिलेंगे और धीरे धीरे ये सारी फैसिलिटीज इंप्रूव ही होगी, क्योंकि अभी आबादी आना शुरू हुई है। जिस तरीके से आबादी बढ़ती है तो उस एरिया का भी ग्रोथ इंक्रीज होता है। यहाँ पे पहले से ही प्री प्लान्ड वे में सब कुछ चल रहा है, बस वो प्री प्लान्ड वे में कंस्ट्रक्शन होने के बाद और अच्छा इंप्रूवमेंट, लाइफस्टाइल, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन सेक्टर में मिल सकता है। घर से निकले और इन प्लॉट्स के बारे में इंक्वायरी करें, पता करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स की रिसर्च करें जहां पे सब कुछ रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे डिलीवरी शेड्यूल टाइम पे चल रहा है, जहां पे प्रॉपर्टी में कागजात पूरे कंप्लीट हैं।